ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इंडिया में हम फॉलो करते हैं उसका एक ब्रीफ समझते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। प्राइमरी जो आपकी इशूइंग बॉडी है वो कौन सी है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, दैट इज नोन एज आईसीआई। तो आईसीआई के अगर आप सीए बनते हो तो उसको आपको आईसीआई के अंडर ही वो लाइसेंस मिलता है, एंड देन यू बिकम द प्रोफेशनल ऑडिटर। गवर्नमेंट का रोल क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो इशूज स्टैंडर्ड्स, कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006। आपके कई सारे स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो कंपनीज एक्ट के थ्रू आते हैं, और कंपनीज एक्ट आपके किसके थ्रू आती है? गवर्नमेंट के थ्रू आती है, जो कि पार्लियामेंट में एक्ट पास किए जाते हैं। उसमें जो भी आपके गाइडलाइंस है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, दैट हैज टू बी फॉलोड। जो सेट ऑफ सबसेक्शंस है, सेक्शंस है, दैट हैज टू बी इनकॉर्पोरेटेड व्हाइल डूइंग द और व्हाइल फॉलोइंग द डिफरेंट सेट्स ऑफ गाइडलाइंस और व्हाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। ठीक है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो ग्लोबल इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के बेस पे है। तो बहुत सारे क्लॉजेस जो आपके इंटरनेशनल रिपोर्टिंग सिस्टम में यूज की जाती है उससे रिलेटेड है, इसलिए ये वाइडर स्कोप है इसके पास। जो इंडियन रिपोर्टिंग सिस्टम है उसका वाइडर स्कोप है, बिकॉज इट इज एक्सेप्टेबल इन अदर कंट्रीज एज वेल, बिकॉज ये इंटरनेशनल जो रिपोर्टिंग सिस्टम होता है उसके बेस पे है, उससे ये प्रभावित है। और ऐसा क्यों है सर? क्यों हम ऐसा लेके चलते हैं? क्योंकि आईसीआई जो इंटरनेशनल रिपोर्टिंग सिस्टम, अकाउंटिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो सिस्टम है, स्टैंडर्ड है, उसका पार्ट है। आईसीआई भी उसका पार्ट है, वो डिसाइड करता है, वो भी अपने डिफरेंट सजेशंस दे सकता है और उसमें चेंजेस ला सकता है आफ्टर एक्सेप्टेंस बाय ऑल। ठीक है, तो इसीलिए उसने देखा कि ये सेट ऑफ रूल्स है जो पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड एप्लीकेबल है, वो इंडिया में भी होने चाहिए, तो उन्होंने कर लिया। और कर लिया तो इससे फायदा ही है क्योंकि इंटरनेशनल जो यूजर्स है दे कैन इन्वेस्ट इनटू इंडियन मार्केट्स एज वेल। फॉरेन का पैसा आएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, इंडियन इकोनॉमी के लिए सही है। ठीक है, तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज बेस्ड अपॉन ग्लोबल इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। क्लियर? एप्लीकेबिलिटी मैंडेटरी फॉर वेरियस टाइप्स एंड साइजेस ऑफ एंटिटीज, कि ये एप्लीकेबल है और मैंडेटरी तो है ही है, कुछ के लिए तो बिल्कुल गवर्नमेंट ने बोला है कि ये मैंडेटरी है, आपके पास ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू यूज इट। दूसरे को ऑप्शन हम दे भी देते हैं, एक्सेप्शंस हैं, बट फॉर पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ बिजनेसेस एंड साइजेस दीज आर मैंडेटरी रूल्स स्टैंडर्ड्स। इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के होने का? बैलेंस शीट डिक्टेट्स मेजरमेंट, डिक्टेट्स रिकॉग्नाइजेशन, कि जो भी आपके इनकम आया है वो इनकम में सारे एक्सपेंसेस क्या है और उसको इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करके हमने प्रॉफिट किया है। फिर मेजरमेंट उसकी मॉनेटरी टर्म में होती है, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है एसेट की, लायबिलिटीज की, उसका प्रोफॉर्मा क्या है, कितने एसेट्स होंगे, कितनी लायबिलिटीज होंगी, कौन कौन से एसेट्स किस मेजर हेड्स में आएंगे नहीं आएंगे, वो सारी बातें। स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाना है, उसका परफॉर्मा क्या है, रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट इस पे अप्लाई कैसे होता है, एक्सपेंस मैचिंग क्या होती है कि जो भी एक्सपेंस है वो किस इनकम से मैच करना है, प्रेजेंटेशन ऑफ इनकम और एक्सपेंसेस का प्रेजेंटेशन कैसे करना है, कैसे पता चलता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, है ना। फिर ये कहते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो आपका बनेगा वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से बनेगा। एक रिवाइज्ड है, पहले ये कुछ दूसरे मेथड यूज करते थे, बाद में इसको अपडेट किया गया एंड दे सेड कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 का ही यूज करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए। अब आपके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट कुछ नया होगा, बट ये कैश का ब्यौरा देता है एक बिजनेस का कि कैश किन किन एक्टिविटीज से बिजनेस में आ रहा है और किन किन एक्टिविटीज के थ्रू बिजनेस से जा रहा है। फिर नोट्स टू अकाउंट्स, ये बोलता है कि नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है जिसमें स्पेसिफिक डिस्क्लोजर करना है कि बिजनेस में आने वाले टाइम में कौन कौन से लाइबिलिटीज हो सकती हैं, कौन कौन से एक्सपेंसेस कर सकती हैं, ठीक है, कौन कौन से ऐसे मेजर डिसीजंस ले सकते हैं। कंटीजेंट लाइबिलिटी में नहीं आएगा, वो फ्यूचर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में आ सकता है, बट कंटीजेंट लाइबिलिटीज में आपके आ सकते हैं कि क्या बिजनेस के प्रोबेबल लॉसेस हो सकते हैं, क्या खर्चे हो सकते हैं जिसमें बिजनेस को ये देना ही पड़ सकता है, खर्चे करने ही पड़ सकते हैं, राइट। सो थैंक यू फॉर बीइंग अ गुड लिसनर। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। स्टिल नहीं आया, मुझे पता है स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, बट सुनो, आप जब इसको सुनोगे आराम से, समझने की कोशिश करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज वीडियो भी मुझे छोटा बनाना था, छोटी वीडियो बनानी थी, ताकि आप लोग भी ये ना कहो कि सर बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस आती हैं, तो इसलिए मैंने ये किया। अपार्ट फ्रॉम दैट, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एक अच्छा कमेंट तो मुझे भी मोटिवेट करो, एंड उस मोटिवेशन के साथ मैं आपको और भी अच्छी वीडियोस दे सकूं। ठीक है, टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।